चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। और देखिए टाइप 5 है, इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए आराम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द सिंबल फॉर जीरो इज स्टार। मतलब जीरो को यहां पे स्टार से डिनोट किया गया है और 1 के लिए क्या लिखा गया है? हैशटैग लिखा गया है। अब देखिए यहां पे कि बाकी जो है 2, 3, 4 इस तरह से जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा सा ये हैशटैग है, फिर स्टार आ गया, फिर 3 के लिए क्या हो गया? हैशटैग हैशटैग हो गया। लेकिन इतना देखो बातें समझ में आ रही है कि बाकी जो आगे जो भी डिजिट लिखे जा रहे हैं उसका जो कोड है ना, उसमें बस यही दो चीजें जो हैं वो ऐड हो रही है। मतलब स्टार और हैशटैग से ही मिलके देखो सब चीजें, नंबर्स के जो कोड हैं वो लिखे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बताओ, बाइनरी जो मशीनी लैंग्वेज होता है, तो बाइनरी जो लैंग्वेज होता है तो 0 और 1 को हम लोग कहते हैं बाइनरी। 0 के लिए यहां पे क्या डिनोट किया गया है? स्टार। और 1 के लिए क्या यूज किया गया है? हैशटैग। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आपको समझाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तरीका नंबर फर्स्ट, मैं इसको दो तरीकों से बता रहा हूं आपको। पहला देखो तरीका जो कि बेसिक है, जो कि बड़े आप इजीली इसको चीजों को समझ सकते हो। तो चलो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। तो बाइनरी में देखो क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने पूछा कि छे बताओ कि इसी आधार पे 7 को क्या लिखा जाएगा, तो बाइनरी के लिए आप क्या करते हो? इसी को 2 से भाग देते हो, 2 से डिवाइड करते हो। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो 3 2 जा 6, कितना बच गया? 1। ये समझ में आ रहा है? मान लो 7 है तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग में पहुंचना इसके पास। तो देखो 3 2 जा 6 हुआ, लेकिन बचा कितना? 1 बचा। तो जितना होगा तब यहां पे लिखना है 7। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, मुझे 3 लाना है, तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे ना कि 2 1 जा 2, और कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये 1 अगर आ गया, ठीक है, मतलब इसको बॉटम से लिखते हैं। खैर यहां पे तो 1 1 आ गया तो बॉटम से लिखो, तो 1 1 1। तो ये बताओ 1 के लिए क्या कोड है? हैशटैग हैशटैग और हैशटैग। मतलब 7 का जो कोड है वो ये हो जाएगा। थोड़ा और समझते हैं। मान लो अगर पूछ दे आपसे कि 13 का कोड बताइए इसी आधार पे, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? 2 है, ठीक है, तो चलो 6 2 जा 12 हुआ ना, कितना बचा? 1 बचा। 6 2 जा 12 और 1 मिलाएंगे तब 13 बचेगा। आगे बढ़ो। 3 2 जा 6, कितना बच गया? 0। 2 1 जा 2, कितना बच गया? 1। ठीक है, अब देखो अब यहां से लिखना शुरू करेंगे 1 1 0 1। तो ये बताइए 1 के लिए क्या है? हैशटैग है, ये भी हैशटैग है। 0 के लिए क्या है? स्टार है, और ये भी क्या है? हैशटैग है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी 13 के लिए। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? उसी तरह से मान लो अगर बोल दे कि 40 का बताइए, तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक, क्या करोगे? डिवाइड। तो कितना हो गया? 20 2 जा 40, 0 बच गया। 10 2 जा 20, 0 बच गया। 5 2 जा 10, 0 बच गया। 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 2 1 जा 2, कितना हो गया? 0 हो गया। बताओ क्या आ गया? 1 0 1 0 0। मतलब यहां पे जो 40 का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? तो बताइए 1 के लिए क्या हो गया? हैशटैग। 0 के लिए क्या हो गया? स्टार, फिर हैशटैग, फिर यहां पे 3 बार स्टार स्टार स्टार। बोलिए। तो एक तो तरीका ऐसा है कि अगर हमारे पास अगर ये नंबर दिया जाए तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका नंबर फर्स्ट था। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मतलब पहले क्या था कि 0 को ये कहा गया, 1 को ये, और बाकी चीजें यहीं से लिखी जा रही हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 2 तरह के सिंबल हैं तो समझो ये बाइनरी है, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग है। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग है तो पहले कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो इस तरह से आपको समझाया जाएगा, जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखा जाएगा, और उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस होगा और आपसे आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको तरीका नंबर फर्स्ट जरूर समझ में आया होगा। देखिए अब इसको हम देखो दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं। तरीका नंबर सेकंड देखिए कैसे। मान लो कि यहां पे देखो स्टार है और फिर हैशटैग है, ये तो समझ में आ रहा है। तो देखो पहले से सोचो 1 से 2 बना,
1 से क्या बना, 2 बना। तो ऐसे सोचो कि ये इसका डबल है। मैं देखो यहां समझाता हूं, जैसे मान लो 1 है और 2 है, तो ऐसे सोचो कि ये इसका डबल है। और 1 का कोड क्या लिखा है, हैशटैग। ठीक है, तो 2 को देखो क्या लिखा गया, हैशटैग के बाद स्टार लगा दिया गया। मतलब आप सोचो कि जब अगर 1 से जब 2 हो रहा है, यानी जब ये डबल हो रहा है, तो यहां पे देखो एक चीज ऐड हुआ, और वो क्या ऐड हुआ, स्टार ऐड हुआ। वैसे ही सोचो, मान लो अगर मैं 4 लिख दूं, तो ये बताओ 4 है, तो ये बताओ 2 का डबल है 4, मतलब 2 2 जब 4 हो गया। तो ये बताइए जब अगर 2 का डबल 4 हो गया, तो ये बताओ कि जब डबल हो रहा है तो पहले जो 2 का है उसको लिखो हैशटैग स्टार। ये तो अभी 2 तक आपने लिख दिया, और जैसे ही जब डबल हो गया तो एक और चीज लगा दो, वो लगा दो स्टार। देखो यहां पे 4 का वही है। थोड़ा और समझाते हैं। मान लो अगर आपसे 6 का बोला, तो पहले ये देखो कि 6 डबल है कि नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर 6 जो है वो 3 का डबल है। तो ये बताइए 3 के लिए क्या है यहां पे, डबल हैशटैग। तो ये बताओ कि अगर ये 3 का डबल अगर 6 है, तो ये बताओ क्या करेंगे, पहले 3 का डबल है तो पहले 3 के लिए मैंने लिख दिया डबल हैशटैग, और जहां डबल हो रहा है तो क्या लगा दो, स्टार। थोड़ा और समझो, अगर मान लो अगर अब यही 8 होता, तो पहले सोचो कि 8 डबल है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो कि 8 जो डबल है, किसका डबल है, 4 का। तो पहले 4 का जो है वो लिखो हैशटैग स्टार स्टार, और डबल होने के कारण एक और मैंने स्टार लगा दिया। उसी तरह से मान लो अगर ये 12 का बोलता, ठीक है, तो पहले देखो अगर 6 का बोला, तो मैंने सोचा कि देखो कि ये डबल है कि नहीं। तो आपने देखा कि सर ये 6 जो है वो 3 का डबल है। तो 3 के लिए क्या था भैया, 2 बार हैशटैग। अब देखो 3 से 6 बनाना है, मतलब डबल पहले सोचो, सिर्फ डबल 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 अभी दिमाग में आया। तो अगर डबल है तो 2 बार मैंने हैशटैग लिख दिया, क्योंकि 3 का डबल है। और डबल होने की खुशी में मैंने इसमें क्या लगा दिया, एक स्टार लगा दिया। क्योंकि यहां पे देखो जो डबल हो रहा है तो हर जगह देखो स्टार लग रहा है। थोड़ा और समझते, अगर मान लो 12 है, तो ये बताओ 12 जो है वो डबल है कि नहीं। तो आप बताओगे कि हाँ 6 का डबल है। तो बताओ 6 के लिए क्या है, डबल हैशटैग, और ये स्टार, ये 6 के लिए मैंने लिख दिया, और एक स्टार और लगा दिया डबल होने के चलते। ठीक है, चीजें समझ में आई। वैसे ही सोचो, अगर मान लो मैंने 16 का बोला, तो बोलो 16 जो है डबल है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि सर 8 का डबल है, तो पहले जो 8 का है वो लिखना। तो हैशटैग स्टार स्टार स्टार, ये जो मैंने लिखा है वो तो सिर्फ, मतलब 16 जो है 8 का डबल है, तो मैंने तो अभी सिर्फ 8 का कोड लिखा है। लेकिन ये डबल हो रहा है, इसीलिए मैं एक चीज और लगा दूंगा, वो क्या लगा दूंगा, स्टार। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना है इसको, बस समझना है, ये और शॉर्टकट है। मतलब आपने यहां पे ये सीखा कि जब अगर ये डबल हो रहा है तो एक चीज ऐड हो रहा है, और वो क्या ऐड हो रहा है, स्टार ऐड हो रहा है। ये मुझे कैसे समझ में आया, यहां से समझ में आया। ठीक है, देखो अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब फिर देखो, अब आपके दिमाग में ये बात चलेगी, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि भाई डबल हुआ तो स्टार तो लगा, ये तो बातें समझ में आई। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी 6 लिखा, तो अभी आपके दिमाग में बात चली कि सर ये 3 का डबल 6 है, तो 3 का कोड क्या है। तो आपने देखा था कि 3 का कोड डबल हैशटैग था। तो पहले देखो 3 से 6 बनाना है, तो ये डबल है ना 3 का, तो क्या करोगे, 2 बार हैशटैग लगा दिया आपने, और यहां डबल होने के लिए क्या लगा दिया आपने, स्टार। ठीक है, उसी तरह से मान लो आपने जब 12 लिखा, तो पहले सोचा कि सर ये बताइए कि 12 जो है डबल है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर 12 जो है वो 6 का डबल है। तो चलो बताओ 6 का है तो क्या लिखोगे, पहले जो 6 का है वो लिख दिया मैंने, और डबल होने की खुशी में एक स्टार मैंने और लगा दिया। बोलिए कोई दिक्कत। अब सुनो, अब जब डबल नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। जैसे मान लो अगर 6 के अब 7 बोल दे, अच्छा ये बताओ कि 7 किसका डबल है, 3.5 का। तो यहां तो पॉइंट में सोचना ही नहीं है भाई, पॉइंट में एकदम बिल्कुल सोचना ही नहीं है, मना है। तो ये बताओ अगर 6 से अगर 7 बनाना है, तो कुछ ना करना कि जब अगर डबल नहीं हो पाएगा, तो ठीक ऊपर वाला जो सिंबल है, ठीक है, तो जो मैं लिखता हूं हैशटैग हैशटैग, और जो इसके जगह पे हमको लगा देना है हैशटैग। थोड़ा और समझो, अगर मान लो 13 है, तो बताओ ये डबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे कि ठीक इसके ऊपर में जो यूनिट प्लेस पे जो स्टार है उसी के जगह पे लगा देना है हैशटैग, और बाकी जो पहले जो जैसे है उसको वैसे लिख देना है। थोड़ा और समझो, अगर मान लो मैंने बोल दिया 4,
तो पहले बताओ 4 डबल है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि सर 2 का डबल है, समझना एकदम आराम से। तो बताओ 2 का जो कोड है लिखो, हैशटैग और स्टार आपने लिखा और एक और स्टार लगा दिया। लेकिन अगर मान लो 5 बोला तो बताओ 5 डबल है, नहीं है। तो 5 डबल नहीं है तो जो इसके यूनिट प्लेस पे जो स्टार है उसके जगह पे हैशटैग में चेंज कर दो और जो पहले है उसको वैसे लिख दो, मतलब ये 5 का कोड हो जाएगा। ठीक है, मान लो उसी तरह से 6 तो आपने देख लिया। अब मान लो अब 8 है, तो पहले देखो कि 8 जो है डबल है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि सर हाँ 4 का डबल है, तो चलो पहले 4 का जो है वो लिखो। तो हैशटैग स्टार स्टार और एक डबल होने के लिए एक और स्टार। लेकिन अच्छा बताओ 9 का बोल दिया, तो बताओ 9 डबल है क्या, नहीं डबल है। तो क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे जो स्टार है उसके जगह पे लगा दो हैशटैग और बाकी जो पहले है वो वैसे लिख दो, तो भी आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह से आपको सोचना है। ठीक है, अब देखो ये रीजनिंग वाले भाषा में समझा रहा था आपको, मैं डायरेक्ट समझा रहा था। ठीक है, तो ही आपको एग्जाम्पल देना पड़ा। और एक जो चीजें थी कि बस 2 से डिवाइड कर दो, वो भी एक तरीका है। तो जो आपको सही लगे आप वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन देखना कि अभी 1-2 मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप खुद जज कर पाओगे कि कौन, मतलब किस से समय कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब चलिए, अब हम लोग यहां से क्वेश्चन देखो करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि 40 का कोड क्या होगा, 40 का कोड क्या होगा। तो देखो पहला तरीका, तो ऐसे देखो कि 8 किसका डबल है, तो आप बोलोगे सर ये 20 का डबल है। 20 किसका डबल है, तो ये 10 का डबल है। 10 किसका डबल है, तो आप बोलोगे 5 का डबल है। 5 किसका डबल है, नहीं है। तो जहां डबल नहीं होगा एक कम कर देना, यानी ये 4 मैंने कर दिया। 4 किसका डबल है, 2 का डबल है। ठीक है, अच्छा तो अब यहां से जो है क्वेश्चन में आपको यहां तक कम से कम दिया हुआ रहेगा। अगर इतना ना भी दे, अगर ये भी दे तो भी काम चल जाएगा। तो ये बस बताओ, देखो ये 2 है, देखो आंसर कैसे लिखना है। तो बताओ 2 के लिए क्या कोड लिखा गया है, तो हैशटैग और स्टार। ठीक है, अब बताओ 2 से 4 बनाना है, मतलब ये इसका डबल है ना, तो जब अगर डबल होगा तो आप क्या लगा दोगे, स्टार। अब देखो 4 के बाद सीधे 5 आ गया, मतलब तुरंत वाला आया। 4 के बाद तुरंत 5 आया, तो क्या करते हैं 5 समय इसको डिलीट करके और इसी के जगह पे हैशटैग लगा देते थे। डबल हो रहा था तो स्टार जोड़ रहे थे, और अगर डबल नहीं हो पा रहा था तो यूनिट प्लेस वाले सिंबल को डिलीट करके और वहां पे हैशटैग लगा रहे थे। आगे समझो अब, चलो 5 से 10 बनाना, मतलब ये डबल हुआ ना, मतलब आप एक स्टार लगा दो। 10 से 20 बनाना है तो फिर स्टार लगा दो। 20 से 40 बनाना है, फिर से स्टार लगा दो। तो देखो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे आप। 2 है तो ऐसे लिखोगे 22 जा 40, यहां 0 बच गया। फिर मान लो 10 2 जा 20, यहां 0 बच गया। देख लो ना, 5 2 जा 10, यहां कितना बच गया, 0 बच गया। फिर चलो 2 2 जा 4, यहां कितना बच गया, 1 बच गया। 2 1 जा 2, यहां कितना बच गया, 0 बच गया। फिर आप इसको बॉटम से लिखना शुरू करते, तो लिखिए क्या लिखेंगे इसके लिए, 1 0 1 0 0 0। अब फिर जो यहां 1 के पास है तो बोलो क्या है, हैशटैग है। 0 के लिए क्या है, स्टार है। तो 1 के जगह पे हैशटैग लिख दो और बाकी के जगह पे स्टार लिख दो। तो देखो ऐसे भी ये आंसर आएगा, ऐसे भी आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है। थोड़ा 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपसे 39 का पूछ लिया, तो देखो पहला तरीका से 39 है तो कम करेंगे, 38। 38 किसका, 19 करेंगे। 19 का डबल है ना भाई 38। हाँ बताओ 19 डबल नहीं है तो कम करो, 18 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया। यहां 4 तक दिया है, मैं रुक गया 4 तक। चलो अब आंसर करते हैं। बताओ 4 के लिए क्या है, तो आप लिखोगे हैशटैग स्टार स्टार। अब देखो 4 का डबल क्या है, 8 है, तो 8 के लिए आप यहां पे स्टार लगाओगे, और 8 के बाद सीधे 9 है, मतलब लगातार आ गया, तो आप इसी के जगह पे हैशटैग लगा दोगे। अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रही है बात। देखो फिर से 4 का डबल 8 है, तो ये 4 का कोड था। ठीक है, देखो मैं एक समझाता हूं अच्छे से। देखो ये 4 का था, 4 का डबल करोगे तो यहां पे एक स्टार लगाओगे ना, 4 2 जा 8। अब देखो 8 के बाद सीधे 9 आया, तुरंत आया, तो इसको आप डिलीट करके और यहीं पे तो लगाएंगे ना हैशटैग।
क्योंकि जब डबल हो रहा था तो स्टार आप ऐड कर रहे थे, और डबल नहीं हो पा रहा था तो स्टार को यूनिट प्लेस वाले को डिलीट करते थे, और उसके जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, हैशटैग आ रहा था। तो आप ऐसे मन में करोगे 4 2 जाए, डबल हुआ और तुरंत 9 आ गया, तो डायरेक्ट अब आप यहाँ पे हैशटैग लिख दो ना। आगे देखो बढ़ो, 9 2 जा 18, मतलब ये इसका डबल है, और फिर तुरंत 19 आ गया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट बस हैशटैग लिख देता हूँ। 19 का डबल 38 और फिर 39 आ गया, मतलब फिर मैं हैशटैग लिख देता हूँ। तो बताओ ये इसका आंसर हो गया। देखो अब आप इसको सेकेंड विधि से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, 2 है, 19 हुआ, 19 2 जा 38 यानी 1 बचा, 2 है, 9 2 जा 18 1 बचा, 4 2 जा 8 1 बचा, ठीक है, 2 2 जा 4 0 बच गया, 2 1 जा 2 0 बच गया। तो चलो बस वही काम है, 1 0 0 1 1 1। अब देखो 1 के लिए क्या है, हैशटैग है, 0 के लिए ये है, और फिर 1 के लिए हैशटैग है। बोलिए बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां पे आपसे पूछा है 95 का, मैंने क्वेश्चन रखा है कि 95 का आप कोड बताओ, तो चलो 95 है, क्या करोगे 94 है ना, ये कितना करोगे 49, सॉरी 49 में लिख दिया 47, ठीक है। आगे चलो, 47 है तो फिर क्या करोगे 46, फिर 23 22 11 10 5 4, ठीक है। तो दिक्कत, अब देखो, अब आप यहां से लिखना शुरू कर, देखो 4 है तो 4 के लिए क्या लिखोगे आराम से, हैशटैग और डबल स्टार। लेकिन देखो 4 के बाद सीधे 5 आ गया है, तो मैं यहां पे हैशटैग लिख देता हूं। चलो 5 का डबल 10 है और फिर 11 आ गया, तो फिर मैं हैशटैग लिख देता हूं। 11 का डबल 22 और फिर 23 आ गया, यानी फिर से मैं हैशटैग लगा देता हूं। 23 यानी 46, फिर 47 आ गया, यानी मैं फिर से हैशटैग लगा देता हूं। 47 का डबल है और फिर 90, यानी फिर से मैं हैशटैग लगा देता हूं। तो ये इसका आंसर आ गया। अब अगर आप इसको देखो बेसिक से, तो 95 है भाई, 2 है ना, तो कितना आ जाएगा वही 47 होगा ना, और यहां पे कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 23, 23 19 46 और 1 47, 2 है, यानी 11 2 जा 22 हो गया, 5 2 जा 10 11, 2 2 जा 4 और 1 हो गया, 2 1 जा 2 0 हो गया। चलो 1 0 1 1 1 1 1 सब ऐसे 5 बार 1 1। तो देखो यहाँ 5 बार 1 के लिए ये है, और ये 0 के लिए हो गया, और ये इसके लिए हो गया। तो हमें लगता है कि अब आप नंबर वाला फाइंड करना सीख गए होंगे, न्यूमरिक वाले में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि मान लो कि अब पहले अब सिंबल दे रहा है और आपको डिजिट फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये मैं लिख देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब भाई ये पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि ये जो है सिंबल वो किस डिजिट को शो करेगा। तो देखो एक जो बेसिक तरीका है, पहला तरीका, मान लो जहां हैशटैग है तो आप क्या लिख दोगे 1, जहां स्टार है वहां क्या लिख दोगे 0 0 0 और यहां पे 1, ठीक है। अब इसको देखो इस तरह से बनाते हैं, 2 का पावर 0, क्योंकि ये बाइनरी बनाओगे तो यहाँ 2 लिखोगे और शुरुआत करोगे राइट तरफ से, लिखोगे 2 का पावर 0, यहाँ 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 2 का पावर 0 यानी उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 को इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस, चलो 2 का पावर 1 है, और यहां पे लेकिन आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। यहां पे देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे यहां तक सबकी वैल्यू 0 ही आएगी। चलो अब 2 का पावर कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना आ गया वैल्यू 17 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? कुछ नहीं मैंने किया, बस जो पहले था इसका सिंबल का मतलब वो मैंने लिखा, और ऐसे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 तक किया, जहां तक जाएंगे उतना पावर करते चले जाएंगे।
करना क्या है कि यहां पे जो भी वैल्यू आएगी सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 का पावर 1 है, ठीक है, तो 2 ही होगा। तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 2 2 जा 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 2 का पावर 3 यानी 8, 0 से तो ये 0 आएगा। 2 का पावर 4 यानी 16 हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। सबको फिर ऐड कर दो तो 17 आ जाएगा। बात समझ में आया? अब हम इसको अगर इस तरह से देखो बनाते डायरेक्ट वे में, तो देखो ऐसे लिखते, देखो कोई भी वहां से उठा लो, जैसे 2 सिंबल उठा दो, तो ये बताओ ये किसकी वैल्यू है, तो ये 2 की वैल्यू है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हो देखो, तो फिर अब आगे स्टार मिल गया, मतलब यहां पे अगर ये इतना देखते हो और फिर अगर स्टार ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 2 जा 4 है। आगे बढ़ो, फिर देखो 4 2 जा 8 है, ठीक है। अब देखो अब यहां से फिर तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा बताओ अगर आगे बढ़ रहे हो तो यहां पे जरूर पहले स्टार आया होगा ना, तो ऐसे देखो सोचेंगे 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और फिर देखो 8 2 जा 16। अब यहां पे स्टार नहीं लगा है, अगर यहां आगे में अगर आपका हैशटैग लग गया है तो पहले आप इसी को डबल करना, 8 2 जा 16 और 1 17। मतलब अगर मान लो कि इसके बाद अगर हैशटैग लग रहा है तो डबल करके तब एक बढ़ाना है। थोड़ा और देखो समझते हैं, मैं एक दो और आपको देता हूं, देखिए मान लीजिए अगर ये है और यहां मैं हैशटैग लिख दिया, देखो पहला मेथड 1 1 1 0 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 4 और 5, ठीक है। चलो 2 का पावर 0 है यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, है ना। ये 2 है, 2 का पावर 1 यानी कितना हो गया 2, ये 4 8, ये 16, ये 32 हो जाएगा। अब चलो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कितना 0 आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कितना 0 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कितना 8 आ जाएगा, ये कितना 16 है, ये कितना है 32 है। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब सबको ऐड कर देना है, तो 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 और 6 में 56 और 1 कितना हो गया 57। बोलिए कोई दिक्कत है? ये तो तरीका हमें उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। अब सुनो, अगर अब इसी को अगर हमें डायरेक्ट बनाना होता तो देखो हम कैसे सोचते। देखो चलो यहां से हम उठाते हैं इसको डायरेक्ट, बताइए किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू है। अब देखो अब आगे हम बढ़ रहे हैं, तो आगे जब बढ़े होंगे आप तो ये 3 के बाद ये इसको 4 नहीं बोल देना है। जब आप आगे बढ़े होंगे तो जरूर स्टार आया होगा पहले, और स्टार से ये चीजें बदलेंगी। तो ऐसे करें, देखो 3 2 जा 6 और 1 7, मतलब अगर तुरंत अगर हैशटैग मिले तो पहले वाले का डबल करके तब एक बढ़ाना है। तो देखो 3 2 जा 6 और 1 7। अब चलो 7 2 जा 14, क्योंकि स्टार ही है, 14 2 जा 28, 28 हो गया। अब देखो फिर अब आगे बढ़ रहे हो आप, तो 28 2 जा 56 और 1 हो गया कितना 57। तो ये वाला बहुत जल्द से जल्द आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो एक दो और दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इतना ही है मान लो, चलिए उसी तरह से बताओ, 3 है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भैया ये 12 है 12 है। अब आप यहां से आगे बढ़े हो तब इसको कन्वर्ट किए हो, तो 12 2 जा 24 और 1 कितना 25, और 25 2 जा कितना हो गया 50 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए अब इसी को अगर आप ऐसे बनाते तो कैसे बनाते 1 1, फिर है इसका 0 0 1 0, तो चलो ये कितना हो जाएगा 2 4 8 16 एंड 32। अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, तो बताओ ये, और यहां पे तो खैर 1 ही आता ना, तो चलो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये कितना बच गया 2 बच गया, ये सब तो 0 0 रहते। अब देखो 16 और 32 बच गया, ठीक है। तो 6 2 8 और 2 10 0 हो गया, 3 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको जो है वो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग जिसमें अगर 2 सिंबल होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, अब मान लीजिए अब यहां पे दे दिया कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द सिंबल फॉर जीरो इज स्टार एंड वन इज, मैं यहां दे देता हूं वन इज एट द रेट, ठीक है, एंड टू इज, टू को मैं दे देता हूं हैशटैग। मतलब यहां पे मैंने एक चीज ऐड कर दिया, टू को मैंने हैशटैग कर दिया। अब इसके अलावा यहां पे कुछ नहीं, यहां पे मैं बोल दिया द नंबर ग्रेटर देन टू, फिर है कि नो अदर नंबर इज ग्रेटर देन, यहां मान लो है टू, चलो ये है। जीरो को मैं डायरेक्ट लिखता हूं स्टार से, वन मान लो है इसको लिख दिया है आपका एट द रेट से, और टू है इसको लिख दिया है मान लो हैशटैग से, ठीक है। फिर मान लो थ्री है, 10, ये हो गया एट द रेट और स्टार से, ठीक है। मान लो फिर फोर है, ठीक है, ये आपका हो गया एट द रेट और एज सो ऑन, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब इसको भाई कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो सेम क्वेश्चन है ना, कि एक कोड लैंग्वेज में है कि बस अब यहां जीरो को स्टार से, ठीक है, वन को एट द रेट से, एंड ये एंड है, टू को हैशटैग से दिखाया गया है। नो अदर नंबर इज ग्रेटर देन टू, मतलब यहां पे कोई भी जो नंबर है वो दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा वाला सिंबल वाला नहीं है, बस ये समझना है। द नंबर ग्रेटर देन टू आर टू बी रिटन ओनली बाय यूजिंग द टू सिंबल्स मेंशन्ड बिलो, यहां पे थ्री सिंबल्स कर लो, थ्री सिंबल्स, ठीक है। मतलब यहां पे जो तीन सिंबल्स दिए गए हैं उससे ज्यादा जो है वो सिंबल यूज नहीं किया जाएगा। अब देखो, अब मान लो कि अब यही क्वेश्चन होता और आपसे पूछ देता कि अच्छा बताइए इसका 32 का कोड क्या होगा, इसमें मान लो दे देता कि 51 का कोड क्या हो जाएगा, मतलब कुछ भी दे दे, तो ये बताओ कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो ही सिंबल यूज हुए थे, 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी कहते हैं, और यहां पे बताओ यहां पे कितने हैं सिंबल, तीन सिंबल हैं अलग अलग, तो इसको टर्नरी कहते हैं। वो था बाइनरी और ये क्या हो गया टर्नरी। तो बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब अगर वो बाइनरी था तो आप उसको किससे डिवाइड करते थे, दो से डिवाइड करते थे, बट यहां अगर टर्नरी है तो आप यहां किससे डिवाइड करोगे, तीन से डिवाइड करोगे, सिंपल सा लॉजिक। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। 10 3 जा 30, यहां 2 बच गया, ठीक है। 3 3 जा 9, यहां पे 1 बच गया, 3 1 जा 3, यहां पे 0 बच गया। अब बताओ यहां पे क्या आ गया, 1 0 1 2, सीधा आंसर। 1 के लिए एट द रेट, 0 के लिए स्टार, 1 के लिए एट द रेट और 2 के लिए हैशटैग, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 32 का। अगर आप इसको वही डायरेक्ट वाले से बनाना चाहते हो तो 32 है, 3 से मतलब उसको, मतलब उस समय आप क्या करते थे, डबल करते थे, तो यहां पे आप ट्रिपल करके सोचेंगे, ठीक है। तो बताओ 32 तो ट्रिपल है नहीं, तो सीधी सी बात, अभी 31 करेंगे फिर 30 करेंगे, 30 किसका ट्रिपल, 10 का। फिर चलो 10 है तो 10 क्या करोगे, 9, 9 किसका ट्रिपल, 3 का। तो अब आप इसको ऐसे आंसर लिखते कि भाई 3 है तो आप लिखते एट द रेट और स्टार, ठीक है। अब बताओ जैसे अब इसका 3 टाइम्स हुआ, ठीक है, तो देखो अगर 3 टाइम्स होगा तो पहले आप स्टार लगाओगे, ठीक है, तो आप इसके लिए यहां पे क्या लिख देते, स्टार। लेकिन देखो 9 के बाद सीधे फिर क्या आ गया, डायरेक्ट 10 आ गया, तो देखो जब ट्रिपल होगा तो स्टार लिखते, 10 आ गया तो हम इसको लिखेंगे, तो यहां पे आप लिख दिए इस चीज को। अब चलो 10 का देखो ट्रिपल हो गया, ट्रिपल होगा तो क्या लिखोगे, स्टार। फिर देखो 30 के बाद सीधे 31, तो क्या लिखोगे, एट द रेट। 32 के लिए क्या लिखोगे, हैशटैग, तो यहां पे लिख दो आप हैशटैग। देख रहे हो ना कि जब ट्रिपल हो रहा है तो जैसे अब दो चीजें बढ़ रही है, जैसे उसमें अगर एक ही चीजें जब बढ़ती थी तो आप बस हैशटैग लिख देते थे, लेकिन अब यहां पे देखो लगातार है ना, 30 31 और 32 अगर लगातार हैं, ठीक है, तो 30 के लिए ये है
ट्रिपल के लिए, 31 के लिए, फिर 32 के लिए, फिर ट्रिपल के लिए ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं। बात समझ में आई? चलो एक दो और क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए कि अगर 36 लिख दिया, ठीक है, 36, तो क्या करोगे? पहले देखो वही काम है, 3 है ना, 3 है, तो 12 करोगे, 12 3 जा 36, यहां कितना बच गया? 0। 4 3 जा 12, कितना बच गया? 0। ठीक है, 3 1 जा 3, कितना बच गया? 0। सॉरी, यहां पे 1 लिख देंगे, है ना, तो क्या हो गया? 1 1 0 0। तो 1 के लिए क्या है भाई? 1 के लिए एट द रेट स्टार और स्टार। अगर आप इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो कैसे बनाते? 36 है, कितने का ट्रिपल टाइम्स? 12 का। 12 किसका? 4 का, है ना। तो बताओ, चलो 4 के लिए क्या लिखते आप? डबल एट द रेट लिखते। अब बताओ, इसका ये ट्रिपल है 12, तो ट्रिपल के लिए क्या लिख देते हैं? स्टार। और फिर 12 का ट्रिपल कितना है? 36, यानी फिर आप लिख देते हैं स्टार। काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब अगर ये था टर्नरी था तो मैंने इसको किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब इसमें अगर इसी तरह से होता कि मान लीजिए एट द रेट स्टार स्टार, और फिर मैं लिख देता एट द रेट, और फिर मैं लिख देता स्टार। अब मैं पूछता कि बताओ ये किसकी वैल्यू है, तो आप क्या करते हैं? अब यहां पे बताओ, एट द रेट के लिए क्या है? तो 1 है। स्टार के लिए क्या है? 0 0 हो गया, इसके लिए भी 1 है और इसके लिए भी 0 हो गया। अब अगर यहां पे ट्रिपल है तो आप इसको क्या करते? 3 का पावर 0 से अब स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब यहां से फिर क्या करते? 3 का पावर 1 यानी 3 हो गया, 3 का पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, है ना। अगर आप 3 का पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। चलो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 3 कर दोगे यानी कितना हो गया? 27 27, और यहां क्या कर दोगे? 3 का पावर 4 कर दोगे, और फिर अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। बोलो यहां तो कोई दिक्कत? अब 3 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 81। तब ऐड कर दो, 81 और 3 कितना हो गया? 84। यानी ये किसकी वैल्यू हो गई? 84 की वैल्यू हो गई। बोलिए कोई दिक्कत है? ये किसकी वैल्यू हो गई? 84 की वैल्यू है गई। तो अब आपको टर्नरी भी समझ में आया होगा, है कि नहीं? अच्छा, अब सोचो कि अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसे भी मान लो क्वेश्चन दे दे कि मान लो अब यहां पे वो 3 लिख दे, अब 3 के लिए लिख दिया $। अब बताओ कि अब यहां पे कितने तरह के सिंबल हैं? तो यहां पे आपको देखो 4 सिंबल मिले, ठीक है। तो कुछ हड़बड़ाना नहीं है। मान लो अगर दे दे कि भैया 42 है, अब उसका इसी आधार पे बताइए क्या आंसर होगा। तो कुछ नहीं सोचना है ज्यादा, बस आपको इसको 4 से डिवाइड कर देना है ना। देखो जब बाइनरी था तो 2 से डिवाइड कर देते, टर्नरी है तो 3 से। अगर मान लो यहाँ पे 4 नए सिंबल हैं तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। अब सोचो अगर यहाँ पे 4 होता तो इसका क्या आंसर होता? 4 1 जा 4, यहाँ पे 0 यानी 1 और 0 आप लिखते। तो अगर आप यहाँ पे 4 लिखना चाहते थे तो 1 के लिए एट द रेट हो जाता और इसके लिए क्या हो जाता? स्टार हो जाता। मान लो अब अगर यहाँ पे 5 लिखता, ठीक है, तो क्या होता? 4 1 जा 4, और यहाँ पे कितना बच जाता? 1 बच जाता। तो देखो ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। 5 के लिए क्या 1 1 है, तो क्या हो जाता? डबल एट द रेट। मतलब पहले ये आया 4 टाइम्स के लिए, फिर ये आ गया आपका 5 के लिए, अब 6 के लिए देखो ये आ जाता है, एट द रेट के बाद ये आ जाता। देखो अगर मान लो मैं 6 लिख देता तो क्या हो जाता? 4 1 जा 4, और यहाँ 2 आ जाता यानी 1 और 2। तो 1 के लिए क्या हो जाता? एट द रेट, और 2 के लिए क्या हो जाता? हैशटैग। मतलब पहले अब इस तरह से हम बढ़ेंगे, ये 4 टाइम्स, फिर उससे एक आगे, फिर दूसरा आगे, फिर तीसरा आगे, फिर 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 42 का कोड क्या होगा, आराम से समझते हैं। तो क्या करोगे? मान लो 10 है, 10 4 जा 40, मतलब 40, यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया, मतलब 10 गुने 4 यानी 40, और 2 42 हो गया। आगे चलो, 4 2 जा 8, यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। 4 2 जा 8,
और 2 बच गया। अब बताओ, अब तो आगे डिवाइड नहीं होगा तो क्या आ गया, 2 2 और 2। तो 2 के लिए क्या है, हैशटैग हैशटैग और हैशटैग आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? अब अगर आप इसी का अगर आंसर लिखते तो कैसे लिखते? तो कोई भी मान लो कि सिंबल को आप उठाते, ठीक है, ये मान लो अगर ये हैशटैग है, ऐसे मैं बताता हूं, देखो जैसे मान लो 42 है, तो बताओ 4 टाइम्स पहले मैं करता तो बताओ 4 टाइम्स होगा, नहीं होगा। तो सीधा देखो क्या करते, पहले कम करते 41 और फिर 40। ये कितने का 4 टाइम्स है, 10 का, ठीक है। अब बताओ 10 अगर मैं देखता हूं तो क्या होता है, 9 और 8 हो जाता, और ये किसका 4 टाइम्स होता, 4 का। सॉरी ये 2 टाइम्स आ गया ना, सॉरी रुक जा 1 मिनट। जैसे मान लो ये 10 हो गया, ये 10 का 4 गुना है, ठीक है। अब ये देखो ये किसका 4 टाइम्स है, नहीं है अभी, तो ऐसे लिखता मैं 10 है, 9 है और 8 है। अब बताओ 8 तो 4 टाइम्स है ना, किसका, 2 का, 2 का 4 टाइम्स है। तो चलो अब यहां से आप लिखना शुरू करते, भैया ये 2 है, तो आप लिखते ये 2 हो गया। अब बताओ 2 का 4 टाइम्स क्या हो गया, 8, तो उसके लिए आप स्टार लिखते, ठीक है। अब 8 के बाद फिर सीधा देखो क्या है, 9 है, तो 9 के लिए आप @ लिखते। फिर देखो 10 है, ये जो लगातार है, तो 10 के लिए आप क्या लिखेंगे, ये आप हैशटैग लिखेंगे। चलो फिर देखो अब 10 का देखो ये 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो उसके लिए क्या इंक्लूड करोगे, स्टार। फिर 41 फिर 42 आ गया, तो @ और फिर क्या लगा दोगे, हैशटैग। तो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी और टर्नरी आपको सीखना जरूरी है। ये तो मैं आगे के लिए बता रहा हूं, इन फ्यूचर ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे देखो अब इसी पे अगर कोई सिंबल दे दे कि @ हैशटैग हैशटैग और @ चलो बोलो क्या करते, तो ये बताओ @ के लिए क्या है, 1 है, सब उसी पे आधारित है, इसीलिए मैं ये थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं। ये मान लो 2 है और ये क्या है, 1 है, ठीक है। अब बोलो क्या करते, 4 का पावर 0, क्योंकि यहां पे 4 सिंबल आए, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, ठीक है। चलो 4 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ 4 का पावर 1 यानी 4 ही है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो 4 का पावर मतलब 4 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 16, 16 2 जा कितना हो गया, 32। अब चलो ये कितना हो गया, 64 हो जाएगा ना, कि 4 × 4 × 4, तो हो जाएगा कितना, 64। क्लियर है? अब कितना हो गया देखो, 32 और 8 40 हो गया, टोटल करोगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा, सिंबल देगा, उसका मल्टीप्लाई बताइए, उसका डिवाइड बताइए, उसका सम बताइए। तो मेन मुद्दा यही था कि बस आपको इसकी वैल्यू बस फाइंड करने आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।